नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर जो राशि होती है, यह राशि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर विवाह बाह्य प्रेम में सम्मिलित क्यों होती है, या फिर उनका जो व्यक्तित्व होता है विवाह बाह्य प्रेम में अगर वह सम्मिलित होते हैं तो उनका जो व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है, उनका जो प्रेम है वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके ऊपर ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, यह सभी 12 राशियां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर विवाह या प्रेम में सम्मिलित क्यों होती हैं, उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। सबसे पहले एक जानकारी मैं यहाँ पर देना चाहूँगा कि यह जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर विवाह बाह्य प्रेम, यह सही है या गलत है, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा ज्योतिष शास्त्रीय दृष्टया करेंगे कि ऐसे जो व्यक्ति जो कि मकर राशि के हैं और विवाह बाह्य प्रेम में है, तो उनका जो व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम यह जानकारी लेंगे कि सम्मिलित होते हैं, इसके पीछे कारण क्या होते हैं, उनके एक्सपेक्टेशन क्या होते हैं। इसके लिए इनका जो नेचर है, उनका जो स्वभाव है, वो जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जैसे कि मकर राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की जो कुंडली होती है, इस कुंडली में ये जो मकर राशि है, यह मकर राशि दशम स्थान में आने वाली राशि। इस राशि का जो स्वामी है वह शनि है, चर राशि है। इस राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। अब ये जो राशि है वह कर्म के ऊपर ज्यादा विश्वास करने वाली है, एक्शन ओरिएंटेड राशि है। और इस राशि की एक जो बात की जो बाकी किसी भी राशि में देखी नहीं जाती, वो है कितना भी चाहे कॉम्प्लिकेटेड काम है तो यह जो राशि है बहुत ही शांत रूप से वो करती रहेगी। कंसिस्टेंसी इस राशि की जान है, मतलब कोई भी काम हार्ड वर्किंग उनका जो नेचर होता है उसके आधार पर वो करते रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात, यह जो राशि है वो कभी भी इसका बहुत ज़्यादा पब्लिकेशन नहीं करेंगे कि वो किस तरह से वो जो बातें हैं वो कर रहे हैं, कितना हार्ड वर्क वो कर रही है। लेकिन बचपन से ही इनको इस प्रकार के अनुभव मिलते हैं जिसकी वजह से इनका जो नेचर है वो इसी प्रकार का बनता है कि जो भी काम है वो आपको करना है और काम करके ही आगे बढ़ना है। और इनके बारे में और एक बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि काम के बारे में यह जो राशि है वो कभी सिलेक्टिव नहीं रहती। मतलब मुझे इसी प्रकार का काम अगर होगा तो मैं करूंगा या फिर करूंगी। जो भी काम सामने आता है, अगर उससे फायदा मिलता है या फिर उससे कोई कुछ आमदनी होती है, तो ये जो राशि वो काम करेगी। और कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूसली काम करने की हार्ड वर्किंग नेचर इस राशि के जैसा किसी अन्य राशि में देखा नहीं जाता। हालांकि बाकी की जो राशियां हैं वो भी काम करती है, वो भी हार्ड वर्किंग होती है, लेकिन इनमें ये जो स्पेशलिटी जो मैंने शुरुआत में कही कि काम कितना है, किस तरह का है और कितना भी कॉम्प्लिकेटेड है, वो कभी बोल के नहीं दिखाएगी। एक्शन ओरिएंटेड ये राशि होती है और काफी ज्यादा मैच्योर्ड होती है। मतलब इनकी जो आयु होती है उससे भी ज्यादा उनकी जो समझ है उनमें देखी जाती है। अब हम चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से ये जो राशि है वह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ सकती है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, अगर इनका जो पार्टनर है वो अगर बहुत ही ज्यादा बोलने वाला है और बहुत ही ज्यादा इमिटेट करने वाला है, मतलब स्वयं को बहुत ही बड़ा दिखाने वाला है या फिर बड़ी बड़ी बातें करने वाला होगा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में उससे अगर कुछ हो ना पाएगा, तो फिर ये जो राशि है, क्योंकि ये जो राशि है वो हमेशा ये देखती है कि जो भी है उसी प्रकार से आप सामने आओ और अपने मेहनत से, अपने कर्म से जीवन में आगे बढ़ो, न कि अपने शब्द से। मतलब जो भी राशियां है, वो जो राशियां बहुत ज्यादा बोलती है या फिर बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक है या फिर खुद को बहुत ज्यादा बड़ा दिखाती है, लार्जर देन लाइफ इमेज करने के बारे में ज्यादा सोचती है, ऐसी जो राशियां है या फिर ऐसे जो व्यक्ति है, उनसे इस राशि का ज्यादा नहीं जमता। मतलब ये जो राशि है इनका सीधा सीधा मानना यह था कि जो आप काम करोगे उसी तरह से आपका जो व्यक्तित्व है वह दिखाई देगा। मतलब आप खुद को इमिटेट ना करो, आपको दोहरापन बिल्कुल भी नहीं दिखाना। अगर ऐसी बात इनको इनके पार्टनर में अगर दिखाई देती है तो वो धीरे धीरे, हालांकि ये जो राशि है उनसे पूरी तरह से ये नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे अपना जो इंटरेस्ट है वो निकालते जाएगी। और ऐसा व्यक्ति जो कि अपने
कर्म के आधार पर, मतलब ऐसा व्यक्ति जो जैसा है उसी प्रकार से दिखाता है, और जो सीधा साधा है, मतलब सीधा साधा चलने वाला, आउट ऑफ द वे जाके ज़्यादा नहीं सोचने वाला, ऐसे व्यक्ति पर ये जो राशि है वो आकर्षित होती है, और इनकी एक्सपेक्टेशन भी वही रहती है कि आप जैसा है वैसे इस प्रकार से दिखो, और कर्म के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखो। हालांकि ये जो राशि है, ये राशि अगर प्रेम में भी आती है या फिर रिलेशनशिप में भी आती है, तो भी ये जो राशि है सामने वाले व्यक्ति को ऐसे कभी नहीं कहेगी कि आप मुझे ज़्यादा समय दो, या फिर आपके जीवन में क्या चल रहा है वो मुझे बता दो। इनके बारे में यही बात होती है कि आप भी अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ तो कर्म करते रहो, अच्छे कर्म करते रहो, जीवन में आगे बढ़ो। तो ये बात इनमें देखी जाती है। उसी प्रकार ये जो राशि है थोड़ी प्रैक्टिकल भी होती है, मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, कहाँ पर इन्वेस्ट करने हैं, इसके बारे में इनका जो ब्रेन होता है वो काफी अच्छा देखा जाता है। देखिए यहाँ पर यह जो राशि, इसमें एक श्रवण नक्षत्र आता है, तो अभी तक जो भी मैंने इनके गुण बताए वो सभी गुण श्रवण नक्षत्र में आपको काफी अच्छे तरीके से देखे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ऐसी भी है कि जो श्रवण नक्षत्र है, इन पर हमेशा किसी न किसी व्यक्ति की या फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रहती है, तो इसी वजह से थोड़ा सा मैच्योर्डनेस इनमें देखा जाता है। लेकिन अगर मकर जो राशि है वो यदि आपके रिलेशनशिप में आती है, तो आपके लिए किसी की सलाह लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जो राशि है आपको पूरी तरह से सलाह देगी, और वो जो सलाह होगी वो भी लीड बाय एग्जांपल जिसे हम कहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि यहीं से सुन लिया या फिर किसी ने कह दिया, उस सलाह पर ये नहीं आपको सलाह देगी, ये खुद का जो एग्जांपल है वही आपको सेट करके देगी कि आपको इस तरह से आगे बढ़ना है। और बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड होती है, मतलब अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हो, कोई भी गलती करते हो, तो उसके लिए वो माफ़ करेगी और ज़्यादा आपको लेक्चर्स वगैरह नहीं देगी। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि यह जो राशि है इन्हें ज़्यादा बोलना पसंद नहीं आता, मतलब काम करने में ये जो राशि है वो विश्वास रखती है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर इस राशि के अगर आप रिलेशनशिप में आते हो, तो आपको मेंटल अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन प्रत्यक्ष रूप में वो नहीं दिखाएगी, या फिर आपको लगेगा कि ऐसा कोई अट्रैक्शन सामने वाले व्यक्ति में है ही नहीं। लेकिन ये बात थोड़ी गलत है, उनमें होता है फिजिकल अट्रैक्शन या फिर मेंटल अट्रैक्शन जिसे हम बोलते हैं, वो होता है, लेकिन जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो उस प्रकार से होना की संभावना थोड़ी कम होती है। जैसे मैंने कहा, ये जो राशि है वो दिखावे पर ज्यादा विश्वास नहीं रखती। लेकिन यदि आपके रिलेशनशिप में मकर राशि है, तो फिर आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपके लिए वो रिलेशनशिप के व्यक्ति भी हो सकती है, फ्रेंड भी हो सकते हैं, क्लोज रिलेटिव भी हो सकते हैं, मतलब सब जो गुण है वो इनमें आप देख सकते हो, और सभी प्रकार के जो रोल है वो जो राशि है उसमें आप देख सकते हो। मतलब आपके व्यक्तित्व के लिए संपूर्णतः ये जो राशि है वो अच्छी रहेगी। अब यहाँ पर देखना ज्यादा जरूरी है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से आप में तनाव आ सकता है, या फिर रिलेशनशिप काफी ज्यादा हद तक प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन में आ सकती है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर जो आप हो उस प्रकार से अगर नहीं दिखते, या फिर अगर आप बहुत ज्यादा बोलते हो, बहुत ज्यादा फेक जो बातें हैं वो अगर करते हो, यदि आपके व्यक्तित्व में ऐसी बातें उनको दिखती है, तो धीरे 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 ये जो राशि है वो आगे बढ़ती जाएगी ब्रेकअप की ओर। और ब्रेकअप के बारे में भी अगर देखा जाए, तो एक बार इन्होंने आपसे ब्रेकअप लिया तो फिर से जुड़ना करीबन कठिन हो जाता है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो राशि है वह एक्स्ट्रा मैरिटल प्रेम में आने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि काफी ज्यादा मैच्योर्ड राशि है। बहुत सोच विचार करके ही ये जो राशि है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आएगी, और एक बार आने के बाद बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन इनमें देखा जाता है, और पॉजिटिवनेस इनमें बिल्कुल भी देखा नहीं जाता, जो कि काफी अच्छी बात है। मतलब आपने किस तरह से रहना है, आपने कहाँ पर जाना है, कहाँ पर नहीं जाना, किन लोगों से मिलना है, किन लोगों से नहीं मिलना है, तो आपका जो शेड्यूल है इसके बारे में ये जो राशि है वो पॉजिटिवनेस दिखाती नहीं, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन इनका एक जो बात है उनमें ये बहुत ज्यादा विश्वास करती है कि आपको आपका जीवन जो है वो खुद से ही संवारना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ लाइफ जियो, तो ये जो उनके लाइफ का मूल मंत्र होता है। जैसे कि मैंने कहा कि यदि ये जो राशि है, यदि किसी बात से अगर खफा होती, मतलब यही एक बात है कि आप अगर जो हो उसी तरह से इनको दिखाओ, और बहुत मतलब हार्ड वर्किंग नेचर आपका हो, तो ये जो राशि है वो आपके साथ जुड़ी रह सकती है, और रिलेशनशिप में आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती। देखिए अब यहाँ पर यदि ये जो राशि है, ये राशि यदि रूठ जाती है, या फिर जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन यदि आपके रिलेशनशिप में आते हैं, तो आपको क्या करना होगा। तो यहां पर एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस राशि को मनाना बहुत कठिन है, और इस राशि की ये स्पेशलिटी भी है कि यदि ब्रेकअप तक बात पहुंचती है,
तो वो बहुत ज़्यादा खुलकर, या फिर जैसे कि कई ऐसे राशियाँ होती है जैसे कि सिंह राशि है, मिथुन राशि है, या फिर दूसरी जो वृश्चिक राशि है, या फिर धनु राशि है, ये भी जो राशियाँ है खास करके वृश्चिक या फिर मेष राशि और या फिर सिंह, ये जो राशि है वो जब भी ब्रेकअप तक पहुंचती है, बात पहुंचती है, तो बहुत ज़्यादा मतलब ये करती है, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट वगैरह करती है। लेकिन ये जो राशि है मकर राशि, यदि इनको लगता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो ठीक नहीं है और जो बात है वो ब्रेकअप तक अगर जा रही है, तो आपको किसी भी प्रकार से बहुत ज़्यादा वो ये नहीं करेगी। आपको बहुत ही सीधी सादे शब्द में ये कह देगी कि ब्रेकअप क्यों हो रहा है या फिर ये आपसे दूर क्यों जा रही है। और ये बात आपको जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि बातें क्यों है, लेकिन ये बात तो तय है कि अगर आप में दोहरापन अगर इनमें दिखता है, तो धीरे 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 ये राशि जो है वो आपसे दूर जाएगी। अगर ऐसा कभी भी आपको लगता है कि ये जो राशि आपसे दूर जा रही है, तो जाके सीधे सीधे माफ़ी मांगो, या फिर माफ़ी मांगने से भी अच्छा है कि आपका जो नेचर, जो आपको लगता है कि आप यहाँ पर चूक गए हो, तो फिर उसमें जो बदलाव है वो आपके दिखने चाहिए, मतलब आपके एक्शन के द्वारा। ऐसा नहीं है कि अगर आप उनसे कहते हो कि अभी मुझे माफ़ कर दो, मैं इसमें ये करूँगा वो करूँगा, क्योंकि शब्दों पर, वाणी पर ये जो राशि है वो ट्रस्ट फेथ नहीं करती। प्रत्यक्ष रूप में, प्रैक्टिकल रूप में अगर जो भी बातें हैं उस पर विश्वास करने वाली ये राशि है। तो दोस्तों, ये था मकर राशि यदि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर विवाह बाह्य जो प्रेम होता है उसमें सम्मिलित क्यों होती है, कैसे होती है, या फिर वो कौन से गुण देखती है, या फिर अगर जो बातें हैं वो एक्सट्रीम लेवल पहुंचती तो आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। उसी प्रकार हर राशि की जो स्त्री या फिर पुरुष होते हैं वो यदि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हैं, तो उनमें इनकी जो पूर्ण व्यक्तित्व, पर्सनालिटी होती है, उसमें किस प्रकार के बदलाव देखे जा सकते हैं, या फिर उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, इसके संदर्भ में भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। अगर आप चाहते हो तो आपको आज का विषय कैसे लगा ज़रूर बताना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।